हैदराबाद में उनका गढ़ बचेगा जाएगा, इस बात को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। और अब असदुद्दीन ओवैसी जब उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं तो लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनकी भूमिका क्या होगी, क्या वो अपनी उपस्थिति महसूस करा पाएंगे, जीत उनकी झोली में जाएगी या उनकी भूमिका सिर्फ वोट काटने वाले तक ही सीमित रह जाएगी। लोग ये भी कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अब जबकि पीडीएम के लिए कितने वोट जुटा पाएंगे नहीं जुटा पाएंगे ये सवाल है, वैसे में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रथ रोकने के लिए इंडी अलायंस को भी सपोर्ट देने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या उनका ये कदम कोई विशेष अंतर लाएगा? बिग एंड बोल्ड की ये दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी देखिए। अगर 4 तारीख को नतीजे आएंगे और इंशाअल्लाह अगर बीजेपी की हुकूमत नहीं बनेगी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस बीजेपी की हुकूमत को रोकने के लिए किसी और को इस वतन अजीज का वजीर आजम बनाने के लिए हम पूरा समर्थन और तायीद करेंगे। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। भाईजान के इस वादे ने इंडी कैंप में हलचल मचा दी है। पटना के पालीगंज में एआईएमआईएम प्रत्याशी फारूक रजा के लिए जनसभा करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे। मंच पर माइक ऑन हुआ और असदुद्दीन ओवैसी की चुनावी तकरीर शुरू हो गई। तकरीर के आखिरी हिस्से में भाईजान ने इशारों ही इशारों में इंडी कैंप के एंट्री का सिग्नल दे दिया। ओवैसी ने पटना में पब्लिकली ऐलान कर दिया कि 4 जून के बाद मोदी को पीएम बनने से रोकने के लिए इंडी गठबंधन के साथ आ सकते हैं। आपका एक बयान आया था जिसमें आपने साफ तौर पर कहा था कि अगर बीजेपी को हराना हो, प्रधानमंत्री बदलना हो तो किसी को भी समर्थन देने की जरूरत हो तो हम हाँ, तो अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी आती है, देश की जनता ऐसा वर्डिक्ट देती है तो हम उस हर वर्डिक्ट का रिस्पेक्ट करेंगे और हमारी कोशिश यही है। देखिए 10 साल में किसका घर तोड़ा गया, किसका घर, किसको गौ रक्षकों ने अटैक किया, लव जिहाद के नाम पर किसको टारगेट बनाया गया, CAA का कानून किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा, किसको स्टेटलेस बनाया जा सकता है, हिजाब किसके लिए खतरा बन गया। एक तरफ वो 4 जून से पहले इंडी गठबंधन के खिलाफ वोट मांग रहे हैं, वहीं 4 जून के बाद वो इंडी गठबंधन को समर्थन के लिए तैयार हैं। सवाल है आखिर ओवैसी का एक्शन प्लान क्या है? इंडी गठबंधन की तरफ से ओवैसी को ना तो कोई प्रस्ताव आया है ना ही, लेकिन ओवैसी बोल रहे हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान। चुनाव से पहले ओवैसी अलायंस के लिए दर दर भटकते रहे लेकिन किसी ने घास नहीं डाली। वहीं ओवैसी प्रचार के मंच से एक तरफ इंडी को समर्थन देने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ अपने समर्थकों से ताकत बढ़ाने की भी बात करते हैं। आखिर भाईजान करना क्या चाहते हैं? जब तक हम अपनी ताकत को नहीं दिखाएंगे कोई हमारे करीब भी नहीं आएगा। जब हम मुत्तहिदा तौर पर अपने ताकत को दिखाएंगे तो यकीनन सब आएंगे, तभी तो आपकी तकालीफ और मसाइल दूर होंगे। वरना आज आप सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, आप वोट लेने वाले नहीं बन पाए। मजलिस का पैगाम यह है कि वोट लो, नेता बनो, राजनेता बनो, लीडर बनो, अपने मसाइल को खुद हल करो। असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों यूपी में अपने अलायंस पीडीएम के चुनाव प्रचार को धार दे रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार को धार देने में वो हिंदू मुसलमान वाले हथियार का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। चीख चीख कर पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस को मुसलमानों का दुश्मन बता रहे हैं। मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए मुसलमानों से अपील। भारत की जनता से हमारी अपील है कि तीसरी मर्तबा वो इस अजीम देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना बनाए। हैदराबाद का चुनाव खत्म हुआ तो भाईजान का नफरती लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश में बज रहा है। इन दिनों वैसी सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते मोदी मोदी ही कर रहे हैं। बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और हर बार की तरह ये आरोप लगाते नहीं थक रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए देश में हिंदू मुसलमान को बांटने में लगे। और प्रधानमंत्री तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो ये उनके लैंग्वेज है। ये जो नफरत का सैलाब उठाने की मोदी कोशिश कर रहे हैं। अरे मोदी जी, आपको इतनी नफरत क्यों है? इतनी नफरत क्यों है आपको? भारत के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैंने जिंदगी में
क्यों बोलते हैं आप? मोदी जी, आप छोटे बच्चों को बिठा कर कुछ भी बोल सकते हैं, मगर असदुद्दीन ओवैसी जानता है कि आप क्या करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं, मगर वही बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और याद रखिए, ये 400 पार की बात जो बीजेपी कर रही है, वो संविधान को बदल देंगे। मोदी जी, कोई नहीं घेरता, आप घेरने का काम करते हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला अब हम आपके घेरे को तोड़कर निकलेंगे इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की लड़ाई अखिलेश और राहुल के लिए पहले से ही चुनौती बनी हुई है। अब यूपी की लड़ाई में ओवैसी भी कूद गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी वाराणसी पहुंचे, रोड शो किया। यूपी में ओवैसी ने अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के जवाब में पीडीएम यानी पिछड़ा दलित मुसलमान न्याय मोर्चा बनाया है। इसमें ओवैसी के साथ पल्लवी पटेल भी हैं, लेकिन यहाँ भी भाईजान को बी टीम बताया जा रहा है। इंडी गठबंधन की तरफ से वोट कटवा होने के आरोप लगाए जा रहे हैं और भाईजान यूपी में सफाई देते फिर रहे हैं। वो वोट खराब नहीं कर रहे हैं। हम पीडीएम बनाए हैं, पीडीएम का हिस्सा है और हमारे ही कैंडिडेट हैं और उनके प्रचार के लिए, उनकी कामयाबी के लिए हम आ रहे हैं। वो काम कर रहे हैं, तो अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अपने अंतिम दौर में पहुंच चुके 2024 के लोकसभा चुनाव में नफरती बयानों के लिए अगर किसी का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा तो ओवैसी सबसे ऊपर रखे जाएंगे। इस चुनाव में ओवैसी ने अपनी जमात के बीच हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत भरी कि पूरा का पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान हो गया। इसकी एक बड़ी वजह यह भी रही कि 20 साल से हैदराबाद की सियासत को सल्तनत की तरह संभालने वाले ओवैसी को पहली बार अपनी सीट पर खतरा महसूस हुआ। हैदराबाद सीट पर ओवैसी को इतनी कड़ी फाइट मिली कि ओवैसी ने अपनी जमात को भड़काने के लिए पूरा माहौल टाइट कर दिया। अब उसी फॉर्मूले को यूपी में फुल वॉल्यूम में अपना नफरती लाउड स्पीकर बजा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। आपको यकीन है? मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं किया। मोदी जी, ये कब्रिस्तान शमशान का मैंने कहा था, 80-20 मैंने कहा था, कपड़े देखकर पहचानो किसने कहा था। मेरे भाई, आज भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती है, झूठ है, घुसपैठी कहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, भाईजान करना क्या चाहते हैं? एक तरफ वो मोदी पर अटैक कर रहे हैं, मोदी को पीएम बनने से रोकने का वास्ता दे रहे हैं, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं 4 जून के बाद इंडी गठबंधन को समर्थन देने की भी बात कर रहे हैं। 1 जून को इंडी गठबंधन की बैठक है। खबर है कि उस मीटिंग में इंडी गठबंधन के नेता 4 जून को आने वाले नतीजों और उसके बाद की रणनीति तय करेंगे। ये इंडी अलायंस की 6ठी बैठक होगी। मीटिंग से ममता बनर्जी की दूरी पहले से ही सुर्खियों में थी। ठीक ऐसे वक्त में 4 जून के बाद ओवैसी का इंडी गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान करना क्या इशारा करता है? वो भी तब जब वो खुद इंडी गठबंधन के दलों के खिलाफ आग उगल रहे हैं। ये सिर्फ आपका वोट हासिल करना चाहते हैं। ये आपको सम्मान नहीं देंगे, ये आपको आपका जायज मुकाम नहीं देंगे। ये सिर्फ वोट हासिल करते जाएंगे, बीजेपी का डर दिखाएंगे, मोदी की बात करेंगे। अरे सबसे ज्यादा नुकसान अगर बीजेपी के 10 साल में किसी को हुआ, क्या लालू जी और तेजस्वी का घर तोड़ा गया बुलडोजर से? बोलो आप। बुलडोजर तो मेरे घर पर चला। सवाल है कि क्या 4 जून की तारीख आते ही हैदराबादी ओवैसी का नफरती लाउड स्पीकर पूरी तरह बंद होने वाला है? उनकी वो हालत होने वाली है जो उन्होंने सोची भी नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने इस बार जिस तरह की नफरती सियासत को हवा दी है उसका रिजल्ट 0/सन्नाटा होने वाला है। क्या इसी वजह से वो इंडी के साथ आने के इशारे दे रहे हैं? बड़ा सवाल है कि क्या इसी वजह से भाईजान हैदराबाद के बाहर सियासी जमीन तलाशने के लिए नई नई थ्योरी गढ़ रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी जहां जाते हैं हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हद तो ऐसी कि खास समुदाय को खुश रखने के लिए ओवैसी हर पैंतरा आजमा रहे हैं।
वो भी तब जब उनकी पार्टी पूरे देश में सिर्फ 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और ये लोग जो कह रहे हैं बी टीम, अरे काय की बी टीम रे, पूरों को चोरा चोरा मिलके गांव बांट लिए। सिर्फ और सिर्फ मुल्क को देखकर मैं खामोश बैठ रहा हूं, वरना याद रखो अगर दिमाग फिर गया तो पूरा फिर जाएगा। बीजेपी के कैंडिडेट ने एक तीर मारा है एक मस्जिद की तरफ। तुमको मालूम ही क्या है छोटा, क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी अपनी सियासी जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट देने जा रहे हैं। ओवैसी उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल सीटों पर एक्टिव हैं। अब की बार के चुनाव में वो क्या कर पाएंगे, वो चुनाव पर कितना असर डालेंगे, पीडीएम को कितने वोट दिलाएंगे, किसके वोट काटेंगे, हर कोई बस अनुमान लगा रहा है। सच क्या है ये सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही जानते हैं, क्योंकि पीडीएम में ओवैसी एक पार्टनर जरूर है, लेकिन न तो एआईएमआईएम का कोई उम्मीदवार यूपी में चुनाव लड़ रहा है, न ही उन्होंने सिंबल ही शेयर किया है। इस बार ओवैसी यूपी के चुनाव में सिर्फ जुबानी खर्च ही करते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।